हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। समुद्र मंथन के समय हलाहल विष के पश्चात दरिद्रता की उत्पत्ति हुई और इसके पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी। बड़ी बहन होने के कारण दरिद्रता को ज्येष्ठा भी कहते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दुस्साह ब्राह्मण के साथ हुआ था। जहाँ पर भी कहीं भगवान की कथा होती, हवन यज्ञ होते हैं, वहाँ से दरिद्रता दोनों कान बंद करके भाग जाती। दुस्साह ऋषि अपनी पत्नी की इस बात से बहुत परेशान थे। उन दिनों यज्ञ हवन बहुत हुआ करते थे। भागते भागते थक गई। उसे एक दिन दुस्साह ऋषि ने एक वन में ले जाकर रहने लगे। दरिद्रता को डर लग रहा था कि उसके पति उससे छोड़कर कहीं दूसरी कन्या से विवाह न कर ले। अतः ऋषि ने अपनी पत्नी से प्रतिज्ञा ली कि उसे छोड़कर कभी भी किसी दूसरी कन्या से विवाह नहीं करेंगे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया। एक बार उन्हें मार्कंडेय ऋषि को आते हुए देखा। दुस्साह मुनि ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उनसे पूछा, मैं ऐसी पत्नी को लेकर कहाँ जाकर रहूं? तब मार्कंडेय ऋषि बताना शुरू किया कि तुम उन लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ शिव जी के भक्त हो, भस्म आदि लाकर पूजा करते हो। जहाँ विष्णु भक्त हो, विष्णु जी का था पूजा होती हो, वहाँ तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। जिस घर में वेद मंत्रों का उच्चारण होता हो, जहाँ के लोग पूजा पाठ नित्य करते हो, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जहाँ पर गाय हो, भगवान की मूर्ति हो, तुलसी हो, वहाँ पर तुम दोनों कभी मत जाना। तब दुस्साह मुनि बोले, उन्हें अब आप यह बताइए कि हमारे परिवेश के स्थान कौन कौन से हैं, हमें कहाँ कहाँ रहना चाहिए। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, जहाँ पति पत्नी नित्य झगड़ा करते हो, तुम निर्भय होकर घुस जाओ। जिस घर में भगवान की पूजा ना हो, यज्ञ ना हो, घर में ना हो, जो बच्चे माता पिता को भोजन ना देकर पहले स्वयं ही खा ले, वहाँ तुम जाकर रह सकते हो। जहाँ पर कटेदार दूध देने वाले पौधे हैं, जहाँ पर नीम का पेड़ हो, जहाँ अपराजिता दोपहरी आके फूल लगे हो, वहाँ तो अवश्य जाओ। जो लोग नहाते नहीं, दांत साफ नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हैं, वहाँ तुम दरिद्र के साथ बिना रोक टोक के रह सकते हो। जो लोग झूठ बोलते हो, दूसरे का धन छीन लेते हैं, दूसरी की स्त्री के साथ गंदा काम करते हैं, उनके घर में तुम निर्भय होकर घुस जाया करो। मार्कंडेय ऋषि के जाने के पश्चात दुस्साह मुनि ने दरिद्रता से कहा, तुम यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठो, मैं रसातल में जाता हूँ। दरिद्रता ने कहा, मैं खाऊंगी क्या? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रवेश स्थान का पता चल गया है, कहीं भी जाकर कुछ भी खा लेना। इतना कहकर ऋषि चले गए। तब भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी वहाँ आए और दरिद्रता ने कहा, मेरे पति रसातल में चले गए हैं, अब मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, आप ही बताइए मैं क्या करूँ? तब भगवान ने कहा, जहाँ पर शंकर जी, माता पार्वती और हमारी निंदा होती है, वही स्थान तुम्हारे रहने के लिए ठीक है। तब से जिन घरों में क्लेश होता है, माता पिता का सम्मान नहीं होता, पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं होती है, चुड़ाना नहीं होता, वहाँ एक लक्ष्मी एक पल नहीं ठहरती और दरिद्रता वहाँ आकर रहने लगती है। दोस्तों, यही है दरिद्रता की पौराणिक कथा। अगर हमारी आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थी, कमला और विमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी और विमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने विमला को अपने घर काम पर रख लिया था। विमला उसके घर का सारा काम करती थी और बदले में कमला बचा खुचा खाना दे देती थी। विमला सीधी सादी थी, पर वह गणेश जी की बड़ी भक्त थी। जो भी खाना लाती
उसको सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाती, तब वो स्वयं खाती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा तो विमला जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर पहले गणेश जी को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खुद खाकर सो गई। उसी रात गणेश जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर विमला के घर का दरवाजा खटखटाया। विमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि एक बुढ़िया खड़ी है। उसने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। विमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ उबले हुए आंवले रखे हैं। यह कहकर विमला ने चढ़ाई हुई भोग में आंवले को बुढ़िया को खाने को दे दिया। बुढ़िया ने रात को अंधेरे के कारण घर जाने में अपनी असमर्थता दिखाई। विमला बोली, आप रात में यहीं सो जाइए, कल सवेरे आप चली जाना। बुढ़िया वहीं सो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया की नींद खुल गई। उसने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। विमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपने हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया वहाँ नहीं थी। विमला को लगा शायद वो सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब विमला को रात की बात याद आई तो वो दौड़ी दौड़ी घर आई। उसने देखा कि घर के कमरे में चारों तरफ सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वो खुश होकर जय गणेश कहने लगी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह गणेश जी की ही कृपा है। वही बुढ़िया के भेष में रात को आए थे। उसने अपने बेटे को मौसी के घर तराजू लाने के लिए भेजा। उनका बेटा मौसी के घर जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू क्या करोगे? बच्चा भोला था, उसने बता दिया कि माँ ने सोना नापने के लिए तराजू मंगाया है। कमला ने आश्चर्य से कहा, सोना? घर में खाने को तो दाना नहीं और तुम सोना नापने की बात कर रहे हो। कमला को विश्वास नहीं हुआ तो उसने चालाकी की कि सच्चाई का पता लगाने के लिए तराजू के पल्ले के नीचे की तरफ गोंद लगा दिया, ताकि जो भी चीज नापेगी नीचे चपक जाएगी और उसे पता चल जाएगा। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना वजन करने का काम हो गया तो बेटा तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू उल्टा करके देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। वो हैरान होकर रह गए और समझ गई कि विमला अब धनी हो गई है, इसलिए काम पर नहीं आ रही है। वह तुरंत बहन के पास गई और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया? विमला सरल स्वभाव की थी और सारी बातें सच बता दी। कमला को भी लालच आ गया। उसने दाइयों से कहकर आंवला मंगवाया और रोज उसे उबालकर उसने भी उससे उबाले हुए आंवले को गणेश जी का भोग लगाने लगी। उसे लग रहा था गणेश जी प्रसन्न होकर उसके घर जरूर आएंगे। गणेश जी को उसकी सच्चाई पता थी। उन्होंने उसे शिक्षा देने के लिए बुढ़िया का रूप धारण किया और उसके घर आकर दरवाजा खटखटाया। कमला ने उन्हें बुलाकर उबला हुआ आंवला खाने को दिया। आंवला खाकर बुढ़िया का पेट खराब हो गया। उसने कमला के सारे घर गंदा कर दिए। जब सुबह कमला का नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से महक रहा था। उसकी बालों में भी गंदगी लगी थी। कमला गंदगी साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर
बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सारा सामान था, फिर भी तुम उन्हें उबले हुए आंवले खिलाए, इसी कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गणेश जी से माफ़ी मांगी। गणेश जी ने उसको माफ़ कर दिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानी सुनने के लिए लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।